तेजस्वी जी, आपने कई चीज़ें कही, आपने रोजगार, बेरोजगारी और जिस तरीके से कर्नाटक या बैंगलोर, जहां से आप साउथ बैंगलोर से आप सांसद हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपने तमाम चीज़ें कही हैं। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि विपक्ष है, वो अपना काम कर रही है, विपक्ष लड़ना चाह रही है, लड़ेगी और दावा कर रही है कि हम 140 सीटें लाएंगे। ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है कर्नाटक को किसी भी सूरत में जीतने के लिए। प्रीति जी, पिछले 3.5 साल से लगातार कोविड के बीच में भी वो पार्टी हो या सरकार हो, हर प्रकार के मदद, हर प्रकार की उपलब्धियां, हर प्रकार की राहत लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में हमने पहुंची है। अपनी काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। आप मई 13 तक आप देखते रहिए। नए चेहरों को आप लोगों ने मौका दिया है इस बार कर्नाटक के चुनाव में। तेजस्वी जी, कहा जा रहा है कि कई युवा भी हैं, कई तो पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं राजनीति में। और बीजेपी ये जोखिम क्यों उठा रही है, ये रणनीति क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये नए, मुझे लगता है 50 से ज़्यादा टिकट्स हैं जिन नए लोगों को दिया गया। ज़रा इसके बारे में आप समझाइएगा कि ये रणनीति क्या है, कैसे नए लोगों के ऊपर इस बार बीजेपी अपना किस्मत आजमाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सिर्फ इसी पार्टी में आम कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने के लिए और जन नेता, जन सेवक बनने के लिए मौका मिलता है। ये इस पार्टी की विशेषता भी है और इस पार्टी का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक भी है। और मेरे जैसे युवा आज सांसद हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के कल्चर में से ही संभव है। और कर्नाटका चुनाव में भी इस बार इसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार कई सारे नए युवाओं को चुनाव के मैदान पर उतरने का एक बहुत बड़ा प्रयोग इस बार भी हुआ है। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से ये जो चयन प्रक्रिया पार्टी में हुई थी, नीचे बूथ स्तर के अपनी कार्यकर्ताओं से संवाद करके ऊपर के पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्यों तक जिस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बाद ये कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, इसमें हर प्रकार के नव युवा इसमें शामिल हैं। कई सारे महिलाओं को इसमें मौका मिला है, कई सारे नए एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े परिवार से आते हैं ऐसे महिला हैं, युवा हैं। समाज के हर वर्ग को, विशेष रूप में हर प्रकार के ओबीसी समाज को, वो न्यूमेरिकली जितना भी कम हो, उसके बावजूद भी ऐसे ओबीसी समाज को भी इस बार एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी मंत्र ऑफ सबका साथ सबका विकास।